जी ने कहा था कि जैसी सोच रखोगे वैसा ही कार्य होगा और जैसा कार्य होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार विदेश में गए तब कुछ विदेशी लोगों ने उनसे उनसे कहा हेलो, तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नमस्कार। तब इसी प्रकार से जब स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने सोचा कि ये से कुछ इंग्लिश नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि आप कैसे हो, हिंदी में बोलकर कहा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आई एम फाइन। तब उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश जानते हो, आप पढ़े लिखे हो, तो फिर हमने जब आपको हेलो कहा तो आपने उसी हेलो ही क्यों नहीं कहा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए और हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि का पता चल जाता है। ऐसे थे हमारे बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब आपने अपनी मातृभाषा को प्रेम दिया तो मैंने अपनी मातृभाषा को प्रेम दिया। जब आपने मेरी मातृभाषा को प्रेम दिया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा को प्रेम दिया। इससे हमें स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि का पता चल जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि कितनी बुद्धि थी, कितनी बुद्धिमान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद जी, जो शायद ही उनके जैसा बुद्धिमान कोई था। और स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने युवाओं को ज़्यादा प्रेरित करने वाले सबसे बड़े महान इंसान स्वामी विवेकानंद जी है। ऐसा ही किस्सा एक बार ऐसा ही हुआ, स्वामी विवेकानंद जी जब बुक पढ़ रहे थे तब किसी ने पूछा कि भाई साहब यहाँ से कोई निकला है, यहाँ से कोई निकला है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कौन निकला, कोई नहीं निकला यहाँ से, तो जबकि वह व्यक्ति चला जाता है, जबकि रियल में ये होता है कि वहाँ से कोई एक बारात निकलती है और सच में वहाँ से कोई निकलता है। जबकि स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अगला पिछला कुछ भी पता ही नहीं था। तो दोस्तों, इससे ये बात सीखने को मिलती है कि आप अपना कार्य पे इतने अच्छे से फोकस करो कि कोई कुछ कहे क्या कहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कार्य पे फोकस रखिए, दुनियादारी से मतलब मत रखिए। और तीसरी और आखिरी बात सीखने को मिलती है दोस्तों, एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी को विदेश में खाने पर इनवाइट किया गया तब स्वामी विवेकानंद जी वहाँ खाने पर गए। खाने पर जाने के बाद जब सभी लोग वहाँ से छुरी कांटे से खाना खा रहे थे, जब स्वामी विवेकानंद जी अपने हाथ से खाना खा रहे थे, तब स्वामी विवेकानंद जी को एक दो बार किसी ने वहाँ प्रोफेशनल ने देखा तो फिर कुछ नहीं कहा। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी खाते रहे, खाना ख़त्म होने में आया तब स्वामी विवेकानंद जी को प्रोफेशनल ने कहा कि हम सब छुरी कांटे से खाना खा रहे जबकि आप अपने हाथ से खाना खा रहे, ये क्या है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप जो छुरी कांटे से खाना खा रहे हो वो छुरी कांटों से कितने ही लोग खाना खा चुके हैं, जबकि मैं अपने हाथ से खाना खा रहा हूँ वे उस हाथ से किसी ने खाना नहीं खाया। ये जवाब सुनकर प्रोफेशनल का धज्जियाँ उड़ गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे जहाँ हमारे स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कैसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब हमारे स्वामी विवेकानंद जी से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। जी हाँ दोस्तों, ये 3 बातें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे, और आप इनसे ज़रूर कुछ सीखिए और मिलते नेक्स्ट वीडियो में।